हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में स्वागत है। तो हम जा रहे हैं आज सुंदरनगर की मार्केट में, क्योंकि मिस्टी को अपने कानों में छेद करवाने हैं, उसके लिए जा रहे हैं हम। तो मैं दिखाती हूँ हमारे सुंदरनगर की मार्केट कैसी है। और हम साथ साथ में मेरी दादी जी बीमार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। हम बाप भी जा रहे हैं दादी की हाल चाल पूछने। तो मैं दिखाती हूँ मेरे ताया जी के घर कहाँ है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बोट वाले हैं अभी भी इस तरह से घूम रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हो बोट वाले भी अभी तक बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 21 को जो बोटिंग है वो 21 को है। तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा, जहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी बस। तो हमें 1 घंटा या आधे पौने घंटे के करीब चलना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रोड किस तरह का है। कच्चा रोड है, हमारे यहाँ पे बस नहीं आती है। तो जो बस आती है वो अभी नहीं आती है, अभी दूर तक है, वो भी पक्का सड़क है, जो पक्की सड़क सॉरी। तो बहुत दूर तक है वो। तो मैं दिखाती हूँ उस सड़क को भी, और जहाँ से हम बस में बैठेंगे उसको भी। तो मिस्टी आज बहुत ज़्यादा खुश है, देख सकते हो आप कैसे चल रही है मटक मटक के। करनी है आपने बात करनी? हाँ जी करो तो। हाय, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होंगे। तो आज मैं अपने कानों में छेद करवाऊंगी। तो चलो मिलते हैं, मैं बताती जाऊंगी रास्ते में आपको किस तरह के रास्ते होते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे है जो पक्की सड़क बन गई है। तो यहाँ पे जो पक्की सड़क बन गई है, यहाँ पे अभी तक बस नहीं आती है। पीछे पीछे आती थी लेकिन बंद हो गई है बरसात के मौसम में, और अभी तक नहीं आती है। तो यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकती हो आम के पेड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम के पेड़ है यहाँ पे। ये देख सकते हो इस तरह का रास्ता है यहाँ पे, आधे रास्ते तक पहुँच गए हैं हम। और इस तरीके से जो पक्का रास्ता होता है उस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। और ये जो है एक कुल है पानी के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे धान वगैरह भी लगाए होते हैं। तो इसमें जो बरसात का पानी होता है उसको इकट्ठा किया जाता है खड्ड वगैरह से, और वहाँ से सप्लाई दी जाती है। जहाँ लोगों के खेत होते हैं वहाँ तक सप्लाई दी जाती है इस पानी की। और धान वगैरह होते हैं, लोगों ने आजकल गेहूँ वगैरह भी बोए हैं, बरसीन वगैरह बोई है, तो उसके लिए भी यहाँ से पानी जाता है। और यहाँ पे खड्ड है, खड्ड ज़्यादा हो जाती है तो हम पुल से जाते हैं, उधर है पुल। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है खड्ड में, तो हम जाएंगे खड्ड से ही होकर। और यहाँ पे देख सकते हो जो टुल्लू पंप होता है वो लगाया हुआ है। मिस्टू राम राम से बेटा, आराम से बिल्कुल। तो जब बच्चे स्कूल जाते थे तो भी यहीं से जाते थे, तब तो बहुत छोटी थी। रास्ता जब पार करती थी खड्ड का तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि मम्मा का हाथ नहीं पकड़ती थी, जिद करती थी। अब तो बड़ी हो गई है। और यहाँ पे इस तरीके से चौड़ा चौड़ी सड़क बनी हुई है, यहाँ से लोग अपने व्हीकल वगैरह ले जाते हैं। तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको यहाँ से किस तरह से दिखता है, और लोगों के घर कहाँ कहाँ हैं, कितनी कितनी दूरी पे है। यहाँ पे बहुत दूर है यहाँ पे लोगों के घर, इस तरीके से है। और ये जो नीचे दिख रहा है ये शमशान घाट बना हुआ है। और ये है बान का पेड़।
और यहाँ पे पीपल का पेड़ है, इस तरीके से पीपल का पेड़ है। अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं हम जहाँ पे हमें जाना है। मैं ऊपर जैसे से दिखाती हूँ आपको कि हम कहाँ से आए हैं। ये देखो। नमस्ते नमस्ते नाना नमस्ते। उठी गया है घाटवर। क्या हुआ? नहीं आए ये छत रहे पड़े हो ना। तो देख सकते हो वहाँ से आए हैं हम। तो इससे जो घर दिख रहे हैं इससे दूसरी वाली साइड है, वहाँ से आए हुए हैं हम। अब मैं जल्दी जल्दी चलूँगी क्योंकि बस का टाइम हो गया है, हम बस में जाएंगे। तो फिर मैं पहुँच के बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ पे इस तरीके की बॉडी होती है। आजकल यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले जाता, गर्मियों में बिल्कुल साफ़ होती है। इस तरीके का छत डाला हुआ है इसको। ये पानी अभी तक नहीं पहुँचे हैं हम, सांस फूल गई है, मिस्टी बिल्कुल थक चुकी है। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है, बस आने वाली है। अगर बस छूट गई तो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि आजकल जो बसें हैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाती यहाँ पे। तो हम बिल्कुल थक चुके हैं यहाँ पे, तो चलते चलते बात नहीं हो पाती और मिस्त्री भी थक गई है क्योंकि बस आने वाली है। तो हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है, बात नहीं हो पा रही है। तो मैं ऊपर सड़क में पहुंचने पर आपसे बात करती हूँ। यहाँ पे पहुंच गए थे हम सड़क में जहाँ से हमें बस लेनी थी। तो मिस्टी को प्यास लगी थी नीचे स्कूल के पास जहाँ पे नलका है, वहाँ पे इसने पानी पी लिया और आ गई है ऊपर। ये है स्कूल। तो यहाँ से हम बैठेंगे बस में। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो यहाँ मिल गई थी हमें फिर बस। तो बस भरी थी तो मुझे सीट नहीं मिली थी, मुझे खड़े होकर जाना पड़ा। और हम पहुँचने वाले हैं अब सुंदरनगर में। तो मैं यहाँ से आपको जो सुंदरनगर बस स्टैंड है उसको दिखाती हूँ। तो इस तरीके का है सुंदरनगर का बस स्टैंड। यहाँ पे उतर गए थे हम। तो यहाँ इस तरीके से जो बसें हैं इस तरीके से खड़ी हुई है। ये सुंदरनगर की साइड वाली मार्केट है। यहाँ पे इस तरह से कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और मेन मार्केट है वो अंदर की तरफ है। तो यहाँ से थोड़ी आगे की साइड से रास्ता है। तो यहाँ से है वो रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं। सड़क से भी जाते हैं लेकिन हम पैदल जाएंगे। तो मिस्टी ने चीची का लिफाफा ले लिया है और यहाँ पे लोगों ने जो है वो वगैरह पा रखी है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं ताया जी के घर। वहाँ पे दीदी वगैरह भी आई हुई है। तो नक्शू मेरा घर गया हुआ था, उसको 10-12 दिन हो गए थे घर गए हुए। तो आज देखते हैं किस तरीके से अपने दीदी से मिलेगा। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इस तरफ से आ रहा है, सीधा अपने दीदी के पास आएगा और किस तरीके से हग करेगा देख सकते हो आप। फिर से वापस आया और इस तरीके से हग करा है अपने दीदी को और मेरे से मिल रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी बड़ी मम्मा के पास ही चला जाता है और वहाँ पे 10-12 दिन 20-20 दिन रहकर आ जाता है। तो अब हम चल पड़े हैं घर। तो यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको सुंदरनगर कैसा दिखता है यहाँ से। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे आ गए थे हम सुंदरनगर की मार्केट में और मुझे बच्चों के लिए शूज़ और अपने लिए भी लेने थे। मिस्टी की चप्पल टूट गई थी तो घर पहनने के लिए मुझे उसके लिए चप्पल लेनी थी। तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी यहाँ पे बैठ गए हैं हम बस में। सुबह मैं और मिस्टी थी, अब मैं मिस्टी और नक्शू हैं। इसके कानों में आज छेद नहीं कर पाए क्योंकि बस का टाइम हो गया था और पहले मना कर रही थी, फिर बाद में मान गई, डर रही थी। तो मैंने सोचा चलो अगली ईयर को ही करवा देंगे क्योंकि तब बड़ी भी हो जाएगी थोड़ी सी।
तो ये है सुंदरनगर की झील। इस तरीके की है सुंदरनगर की झील, बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जिस तरफ से हम अपने घर को जाते हैं उस तरफ से ये वाली झील ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे इस तरीके से बाउंड्री लाइन लगाई हुई है। और यहाँ झील के पास एक शीश महल भी है जो शीशे का बना है। हम उतर गए हैं अब गाड़ी से। देखो मैं अपने बच्चे को भी साथ ले आई हूँ, क्योंकि नक्शु अपनी अम्मा के पास गया हुआ था। 10-12 दिन हो गए थे इसको गए हुए, तो आज मैं इसको अपने साथ ले आई हूँ। तो अब हम चलते हैं फिर से पैदल घर को। तो घर पहुँच के मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो ये देख सकते हो घर, ये वाले घर है जो मेरे घर के पास दिखते हैं। मुझे अभी यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पे बच्चे थक गए हैं और रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ से पैदल आए हैं। तो आप देख सकते हो हम आए हैं वहाँ से पैदल। मैं ऊपर जैसे से दिखाती हूँ आपको, यहाँ से दिख नहीं रहा। ये घर दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, वहाँ से हम पैदल आए हैं। तो अब जाके पहुँची हूँ मैं घर में। बच्चे थक गए थे क्योंकि वो रास्ते में ही बैठ रहे थे बार बार। तो मैंने उनको अब पानी वगैरह दिया है। मैं भी थक चुकी हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा है काम घर का, क्योंकि अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो घर के काम रह जाते हैं। अभी मैं उनको करूँगी, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, गाय से दूध वगैरह लाऊँगी। तो अब जाके हम हुए हैं फ्री खाना वगैरह खा के। तो बाज़ार से मैं पहुंच गई थी 5:30 बजे के करीब। तो उसके बाद मैंने खाना बनाया और गाय की सेवा वगैरह की। तो अब साथ में मिस्टी की पढ़ाई भी चल रही है और नक्शु भी आ गया है। देखो हमारा नक्शु इतने दिन अपनी बड़ी मम्मा के पास था। तो करीब 15 दिन हो गए थे इसको घर गए हुए। तो आज आया है अपनी मम्मा के पास। तो रह जाता है अपनी बड़ी मम्मा के पास। ये छोटा था तो बहुत ज़्यादा संभालते थे दीदी इसको, क्योंकि जो दीदी है वो मेरी बड़ी सिस्टर है। हम देवरानी जेठानी है, एक घर में ही शादी हुई है हमारी। तो मैं मायके में रहती हूँ और दीदी ससुराल में रहते हैं। तब करके अपनी बड़ी मम्मा के पास रहता है। तो देखो टंग निकाल रहा है गंदा बच्चा। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ वीडियो का। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले आप मेरे जो वीडियो होती है उसको देखें, उसके बाद ही सब्सक्राइब करें। नहीं तो अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे पहले सब्सक्राइब करेंगे तो वो अन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले वीडियो देखें, फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।